दोस्तों आज हम बात करने वाले ग्राउंड फ्लोर 1000 स्क्वायर फीट, जिसका कि फ्रंट रहेगा 25 फीट और इसकी लंबाई रहेगी 40 फीट। अगर आपका G+2 का है तो सामने जो अभी पहले दिखाया मैंने वो 1000 स्क्वायर फीट में G+2 बना हुआ और ये वाला जो अभी दिखा रहा हूँ G+2 बना हुआ है 2000 स्क्वायर फीट में। अगर इनके भी डिटेल वीडियो चाहिए, ये जो मैंने दो दिखाए दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट G+2, इनका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। आज हम जो इसकी बात करने वाले वो है हमारा ग्राउंड फ्लोर 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें हमारा फ्रंट रहेगा दोस्तों 25 फीट और हमारी लंबाई रहेगी 40 फीट। अभी दोस्तों आप चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दें, मुझे मोटिवेट करें और अच्छे वीडियो लाने के लिए। इन डिटेल इन डीप यूट्यूब में आपको कम से कम 100 वीडियो देख लो पहले, उसके बाद मेरा वीडियो देखो। अगर इतनी डिटेलिंग में कोई जानकारी दे रहा हो आपको, आपकी रोड़ी खपसी जिसको कि अपन एग्रीगेट बोलते हैं, उसके बाद सैंड सीमेंट सरिया, एक एक चीज और एक एक आइटम वाइज, ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ बता दिया ये इतना लगने वाला है। ब्रिक्स कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, 9 इंची वॉल में कितना, 4.5 इंची वॉल में कितना, कॉलम में कितना सरिया जाएगा, बीम में कितना सरिया जाएगा, बीम में कितना कंक्रीट जाएगा, कॉलम में कितना कंक्रीट जाएगा, फुटिंग में कितना जाएगा, टाइलिंग कहाँ कितना लगेगा, फ्लोरिंग प्लम्बिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन डिटेल्ड इन सिंगल वीडियो। बस आपको करना क्या है दोस्तों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा शेयर करना है, मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं और अच्छे डिटेल्ड और इंजीनियरिंग के पहलुओं के साथ क्वालिटी और कॉस्ट को ज्यादा आपका सेव हो सकता है उसके साथ आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें कि अपना 25 फीट मेरा फ्रंट है और 40 फीट मेरी लेंथ है, जिसमें कि मेरे 15 कॉलम रहने वाले दोस्तों। अभी हम आगे दोस्तों बिल्कुल जीरो से, जहां पर कि हमने अभी खड़ा करके प्लास्टर किया है। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी क्या करते हैं लोग 25 फीट में शुरू में ही वो क्या करते हैं लिविंग रूम का विड्थ बढ़ा देते हैं और फिर बेडरूम देते हैं, तो कि एक पुराना सा डिजाइन दिखता है, मतलब जो कि ऑर्डिनरी जो बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन इसमें हमने बराबर पैरेलल में दो रखे हैं, देखोगे तो आप देखो जो हमने रखा 12-12 फीट के दो रखे हैं। तो ये हमारा लिविंग रूम हो जाएगा जिसमें स्टेयरकेस दिख रही है ऊपर जाने के लिए, और ये साइड में हमारा किचन प्लस अपना इसमें डाइनिंग हॉल दोनों बन जाएगा। और ये पीछे हमारा बड़ा बेडरूम हो गया और सेकंड ये हमारा एक और बेडरूम हो गया। इसमें एक लेट बाथ रहेगा और ये कॉमन लेट बाथ है जो मैं दिखा रहा हूँ। और मैं इसमें डिटेलिंग में बात करने वाला दोस्तों, इसमें बीम जो ऊपर दिख रही है आपको, जो सामने बीम दिख रही है, बीम में कितना स्टील गया, कितना सरिया गया, कॉलम में कितना स्टील गया, कितना सरिया गया, स्लैब में कितना गया, ईच एंड एवरीथिंग। आपके जो वॉल्स हैं वो 9 इंच में कितना जा रहे हैं, ब्रिक्स आपके बाहर के आउटर वॉल में कितना जा रहे हैं, आपके प्लम्बिंग में कितना, इलेक्ट्रिकल में कितना, फ्लोरिंग में कितना, आपका डोर्स में कितना, आपके विंडो में कितना, सब डिटेलिंग में बात करूंगा। बस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या खुद से करते हैं मटेरियल लेकर के आते हैं तो आप वहीं पर मात खा जाते हैं। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको ठगता है, लूटता है, आपको चीजें पता नहीं होती, रेट पता नहीं होती। कोई सा भी एक सिंगल आइटम अगर आपने स्किप किया तो उसमें लॉस मेरा नहीं दोस्तों आपका है। तो आप पूरा वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, एक एक आइटम का डिटेलिंग में मैं चीज को आपको डिटेल देने वाला हूँ और एक एक आइटम का कॉस्ट भी मैं दोस्तों ऐड करके दिखाने वाला हूँ कि हमारा इस स्टेज पर कितना कॉस्ट आ जाएगा। और सिंगल आइटम भी लूंगा मैं, नीचे से स्टार्ट करूंगा दोस्तों खुदाई से और चाबी हाथ में आने तक का पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक एक सिंगल आइटम का एक एक चीज निकाल कर दिखाने वाला हूँ आपको कि अगर आपने नीचे खुदाई किया तो उसमें कितना गया, आपका लेबर कितना है एक्सकेवेशन में, उसके बाद आपका पीसीस किया तो उसमें सीमेंट कितना गया, रोडी कितना गया, सैंड कितना गया, आपका लेबर कितना लगा, मैसन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन द सिंगल वीडियो। बस आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और अगर आपको पसंद आए मेरी मेहनत, रियल में आपको मैंने मेहनत की है वीडियो बनाने में आपके लिए इन डिटेल, तो आप इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छे इन फ्यूचर डिटेलिंग में वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं आपको। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें स्टेयरकेस है ऊपर तक, तो इस पूरे का अभी मैं डिटेल्ड में अपन पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों कि कहाँ कितना कॉस्ट आएगा आपका। तो अभी आपको मैंने ड्राइंग दिखा दिया। ड्राइंग रहेगा आपका 25 फुट का फ्रंट, 40 फुट की लेंथ, जिसमें एक आपका अटैच लेट बाथ रहेगा बेडरूम में, एक आपका कॉमन लेट बाथ रहेगा। इसका 3D व्यू देख लो, डाइनिंग हॉल विद अटैच विद किचन, और ये आपका रहेगा दोस्तों लिविंग रूम। स्टार्टिंग में इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और पैरेलल भी कर सकते हैं। जो मैंने अभी दिखाया आपको एक्चुअल में पैरेलल वाला वो ज्यादा चलता है दोस्तों आजकल और वो ज्यादा मॉडर्न भी लगता है। तो सबसे पहला आइटम है अपना एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन मेरा दोस्तों जो मैं कराऊंगा मैनुअली करवा सकते हैं उसके, तो इसमें आपका 8 रुपये पर CFT जाता है और मेरे पास 15 फुटिंग है इसमें। मेरे आप डिजाइन देखेंगे तो 15 इंटू मेरे पास में कितना 6 फुट बाई 5 फुट बाई 5 फुट मल्टीप्लाई बाई 15 करूंगा तो 2250 CFT। 2250 इंटू 8 करूंगा तो मेरा 18,000 रुपये मेरा किसमें जाने वाला दोस्तों एक्सकेवेशन में। पहला आइटम क्लियर हो गया और मैं इसका क्यूमुलेटिव भी दिखाऊंगा दोस्तों। पहला आइटम क्लियर, उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव मतलब दूसरा आइटम जुड़ के कितना कॉस्ट, तीसरा आइटम जुड़ के चौथा आइटम, तीसरा चौथा पांचवा, हर आइटम को जोड़ते हुए जाऊंगा और आपको कॉस्टिंग दिखाता जाऊंगा। तो मेरा जो पहला था वो कंप्लीट। अभी दूसरा मेरा है पीसीसी में मेरा कितना कॉस्ट जाने वाला दोस्तों, पीसीसी में मेरा सीमेंट कितना जाएगा, सैंड कितना जाएगा, सब चीजें क्लियर करूंगा दोस्तों। इसमें देखो हमारे पास पीसीसी क्वांटिटी निकालेंगे मैं 100 mm 4 इंच का, तो वही मैं निकालूंगा 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 इंच, तो मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, तो इसमें मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी पीसीसी की CFT में 72 और क्यूबिक मीटर 2.27। और इसमें जो मेरा 7 बैग सीमेंट जाएगा 420 से 29
2300 का। 34 CFT मेरा सैंड जाएगा 4500 के रेट से 1500 का। और 68 CFT मेरा रोडी जाएगा वो कितने की 35 की रेट से 2380 का। और इसमें 2400 का लेबर जाएगा तो 9250 रुपये मेरा टोटल किस में जाएगा दोस्तों, पीसीसी में जाएगा। और पीसीसी मैंने ग्रेड कौन सा पकड़ा है दोस्तों, M7.5, जिसमें कि हमारा सीमेंट सेंट एग्रीगेट का 1:4:8 रहेगा। और हमारा टोटल कॉस्ट पहुंच गया दोस्तों दोनों को जोड़ने के बाद 27,250, 18,000 मेरा एक्सकेशन। तीसरा हमारा रहेगा दोस्तों फुटिंग। अच्छा दोस्तों, अभी मैं पहले कंक्रीट का आइटम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद स्टील का। आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्टील का आइटम नहीं ले रहा हूं। तो पहले तीसरा मेरा रहेगा फुटिंग। तो फुटिंग के अंदर फिर मैं वही मेरा फुटिंग जो है मैं कितने का रहेगा, 4 फुट बाई 4 फुट बाई 1.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 15 करूंगा तो मेरा टोटल आ गया 360 CFT। देखो इसे लेफ्ट में दिखा रखा है। और क्यूबिक मीटर में 10.19। और इसमें सीमेंट के बैग जाएंगे दोस्तों इसके अंदर 83 × 420 यानी 34,860 के। 151 CFT इसमें रेती जाएगा मल्टीप्लाई बाई 45 रुपये पर CFT रेट है 6,795 का। 302 CFT इसमें रोडी जाएगा मल्टीप्लाई बाई 35 पर CFT रोडी का रेट पकड़ा है तो 10,570। और 360 CFT लेबर का 25,000 तो 77,225 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फुटिंग का कंक्रीट कंप्लीट हो जाएगा जो मेरा फुटिंग। और इसमें मैंने ग्रेड कौन सा पकड़ा है दोस्तों, M20। दोस्तों याद रखना कि इसमें M20 ग्रेड में 1:1:3 1 सीमेंट 1.5 सैंड और 3 आपका रोडी। तो उसके हिसाब से 225 का मेरा ये गया। और टोटल कॉस्टिंग मेरा हाफ होने के बाद मेरा कॉस्टिंग पहुंच गया 1,04,475 रुपये। 3 आइटम कंप्लीट। अभी चौथा आइटम है कॉलम कंक्रीट। कॉलम का कंक्रीट मैं वैसे निकालूंगा दोस्तों। कॉलम की जो हाइट है दोस्तों मैं ले रहा हूँ 18 फीट। 11 फीट का कॉलम, 1 फीट का ऊपर बीम, 12 फीट आपका फ्लोर से लेकर के टॉप रूफ रहेगा, बॉटम का रूफ। और आपका ऊपर में 3 फुट रखूंगा स्लैब के ऊपर कॉलम को, और नीचे रखूंगा कॉलम को मैं ग्राउंड में 4 फीट। ऐसे करके मैं 18 फीट ले रहा हूँ। तो 18 इंटू वही मेरा 9 इंची बाई 1 फीट का कॉलम है तो 13.5 CFT एक कॉलम का। 202 CFT मेरे 15 कॉलम के 5.73 मेरा कितना 15 कॉलम का क्यूबिक मीटर में 47 बैग जाएगा इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई बाई 420 करूंगा तो 19,740 का मेरा सीमेंट। 85 CFT मेरा सैंड जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई करूंगा 45 तो 3,825 का सैंड। और 170 CFT मेरा रोडी जाएगा 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5,950। और 205 CFT का मैंने लेबर पकड़ा है 24,500। टोटल हो गया 54,015। ये मेरा जाएगा दोस्तों कॉलम में। वही M20 का ग्रेड है 1:1:3 यानी 1 सीमेंट 1.5 सैंड और 3 आपका रोडी। M20 ग्रेड में हम सारे करने वाले दोस्तों कंपोनेंट। M7.5 में अपन पीसीस जो इनिशियल में क्या हुआ। और अब मेरा 4 आइटम कंप्लीट हो गया दोस्तों। और मेरा कॉस्ट पहुंच चुका है दोस्तों 1,58,490 रुपए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बीम के कंक्रीट की। बीम मेरे 2 रहेंगे, एक तो फ्लिंथ बीम जो ग्राउंड पे रहेगा और एक रहेगा मेरा रूफ के नीचे बीम। और दोस्तों बीम की जो लंबाई है मेरा फ्लोट का साइज है दोस्तों 25 बाई 40 तो 25 फीट की 5 बीम रहेंगे 125 फीट। और 40 फीट की 3 बीम रहेंगी यानी कितना हो गया 120। तो कितना हो गया टोटल मेरा 125 प्लस 40 की 3 120 225 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 450। और 100 फीट मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा है तो 550। तो 550 वही 9 इंची और 1 फीट तो मल्टीप्लाई कर तो 412 CFT क्यूबिक मीटर में 11.68। इसमें मेरा 95 बैग सीमेंट जाएगा 420 से 39,900। 173 CFT मेरा सैंड जाएगा मल्टीप्लाई बाई 45 करूंगा तो 7,785। 346 1:1:3 यानी उसका डबल है देखो 173 का डबल 346। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको 35 पर CFT मैंने लिया तो 12,128 का लेबर जाएगा 42,305 का। टोटल 1,02,118 रुपए मेरा किस में जाने वाला दोस्तों, मेरा बीम का कंक्रीट में जाने वाला। वही M20 1:1:3 से लिया मैंने। और अब मेरा कॉस्टिंग पहुंच गया दोस्तों 1,02,118 जोड़ने पर 2,60,608 रुपए मेरा बीम का कंक्रीट कंप्लीट सब कुछ लेने के बाद। अच्छा दोस्तों स्टील में बाद में लेने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ स्लैब का कंक्रीट। स्लैब कितना है दोस्तों मेरा वही 40 फीट बाई 25 फीट मल्टीप्लाई करूंगा। और मैं 6 इंची इसकी थिकनेस रखने वाला हूँ मल्टीप्लाई बाई 0.5 करूंगा 6 इंची का आधा फीट होता है। तो मेरा टोटल वॉल्यूम निकल के जाएगा 500 CFT यानी क्यूबिक मीटर 14.16। इसमें 420 रुपए के हिसाब से 115 बैग सीमेंट का जाएंगे 48,300 के। 210 CFT मेरी सैंड जाएगी 45 की रेट से 9,450 का। 420 CFT मेरा रोडी जाएगा 35 की रेट से 14,700 का। लेबर जाएगा मेरा 60,000 का 1,32,450 रुपए में मेरा वही M20 ग्रेड कितना दोस्तों 1:1:3 यानी देखो आप देखो ऊपर सीमेंट के बैग है उसका 1.5 गुना यानी 210 CFT मेरा सैंड और 420 उसका 2 गुना 210 का 2 गुना यानी 1:3 420 CFT रोडी। तो इस तरीके से मेरा टोटल कॉस्ट 1,32,450 जोड़ूंगा दोस्तों पहुंच गया 3,93,058 रुपए। ये मेरा क्या कंप्लीट हो गया दोस्तों बीम। उसके बाद लेने वाला हूँ मैं रेनफोर्समेंट जो आप बोल रहे हैं रेनफोर्समेंट। सबसे पहले मैं लूंगा राफ्ट का रेनफोर्समेंट जो राफ्ट में जिस पे बैठे हुए हैं लोग उसका रेनफोर्समेंट। तो वो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, मेरे पास राफ्ट का कंक्रीट आया था 10.19 क्यूबिक मीटर में और 120 क्यूबिक पर केजी पर क्यूबिक मीटर में लेने वाला हूँ। तो मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 1222 केजी जाएगा। और इसमें मेरे को 60 रुपए केजी मार्केट में स्टील मिल जाएगा 55 रुपए भी चल रहा है। तो 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 1222 केजी से तो मेरे को कितना आएगा 73,368 रुपए का मेरा खरीदी जाएगा स्टील का। 10 रुपए केजी के हिसाब से लेबर तो मेरा 12,000 का लेबर तो 85,596 रुपए। और टोटल मेरा
मेरा दोस्तों कोस्ट 7 आइटम कंप्लीट होने के बाद पहुंच गया 4,78,654 रुपए। अब मेरा आएगा 8वां आइटम कॉलम रेनफोर्समेंट, क्योंकि मेरा राफ्ट का रेनफोर्समेंट हो गया। तो वही कॉलम का मेरे पास क्यूबिक मीटर क्या है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, मेरे पास 15 कॉलम है। तो वही पहले मैं जो कॉलम का क्यूबिक मीटर मैंने पिछले आइटम में निकाला, कितना क्यूबिक मीटर मेरा कॉन्क्रीट आया था, CFT में भी निकाला था और क्यूबिक मीटर में निकाला था। तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा 120 kg पर क्यूबिक मीटर से। तो कितना आया था मेरे पास 5.753। तो 5.73 को मल्टीप्लाई 120 करूंगा तो 647 kg, 647 इंटू 60 करूंगा तो कॉस्ट ऑफ स्टील आ जाएगा 41,256। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेबर आ जाएगा तो 48,132 रुपए मेरे को टोटल लगने वाला है स्टील किसमें, कॉलम का वर्टिकल रेनफोर्समेंट के अंदर। और मेरा कॉस्ट पहुंच गया दोस्तों 48,000 जोड़ने पर 5,26,786 रुपए। और मेरा 8 आइटम कंप्लीट हो। 9वां आइटम रहेगा मेरा बीम का रेनफोर्समेंट, जो कि बीम आप देखते हैं दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों, फ्लिंथ बीम और ऊपर रूफ के नीचे जो बीम आती है उसको लेने वाला हूँ। वही सेम मेरे पास बीम का कंक्रीट पिछले आइटम में मैंने निकाल रखा है, उसको 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11.68 मेरा बीम का कंक्रीट था। 120 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा दोस्तों 1401 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 84,096 रुपए मेरा किसमें जाएगा, स्टील खरीदे के अंदर जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1400 को तो 14,000 मेरा लेबर जाएगा उसको बाइंडिंग करने में जो आते हैं। तो टोटल 98,000 और 98,000 जोड़ने पर मेरा 9 आइटम कंप्लीट होने पर कॉस्ट पहुंच गया 6,24,898। एक भी आइटम को स्किप नहीं करना दोस्तों, बाद में मत बोलना कि आइटम स्किप हो गया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर आपको लूट ले जाता है, आपको नॉलेज नहीं होती। एक एक आइटम को बारीकी से देखो कहाँ का कॉस्ट जाने वाला आपका, ताकि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दो तो पता रहे। इसके बाद स्लैब का जो मेरा आया था 14.16 मेरा कंक्रीट आया था, उसको 120 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1699 इंटू 60 किया तो 1,01,952 रुपए का मैं स्टील खरीदूंगा और लेबर आएगा 16,000 का और टोटल कॉस्टिंग आएगा 1,18,944 रुपए मेरे को स्लैब के स्टील की कॉस्टिंग में जाने वाला है। स्किप मत करो दोस्तों, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो अगर समझ में आ रहा है। 1,18,000 जोड़ूंगा तो 7,43,842 रुपए में मेरा 10 आइटम कंप्लीट रूफ का स्लैब का स्टील तक हो गया। उसके बाद मैं लूंगा दोस्तों एक्सटर्नल ब्रिक्स, जो रखूंगा मैं 9। अब दोस्तों अगर आपको ब्रिक की क्वांटिटी निकालनी है तो 9 इंची में जो होता है 9 इंची वॉल में 1 फीट बाई 1 फीट बाई 9 इंची में 10.5 ब्रिक्स आती है आपकी। तो मेरे पास जो भी एरिया रहेगा उसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना एरिया दोस्तों 1650 को 10.5 से मल्टीप्लाई करूँ 17,325 ब्रिक्स मेरी बाहर की आउटर में लगने वाली है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो मेरा ब्रिक कॉस्ट आ जाएगा 1,38,600। इसमें सीमेंट 35 बैग जाएगा 14,700 का, 260 CFT इसमें सैंड जाएगा 11,700 का, लेबर जाएगा इसमें 1,03,000 और मेरा जो आउटर साइड का ब्रिक है 9 इंची वॉल का 2,68,950 में बन जाएगा। और इसी तरीके से मेरा आइटम 11 कंप्लीट होने के बाद 10,12,792 रुपए मेरा कंप्लीट हो चुका दोस्तों 11 आइटम। अब लूंगा इंटरनल ब्रिक्स, जो मेरा सिंगल लूंगा मैं 4.5 इंची का। अब 4.5 इंची का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 1 फीट बाई 4.5 इंची में आपका 5.5 ब्रिक्स आता है, एक फीट बाई 4.5 इंची में। तो आपका जो भी एरिया है अंदर का उसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाई 5.5 करो। तो यहाँ पर मेरा जो एरिया था दोस्तों उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1350 को 5.5 तो 7,425 मेरी इंटरनल ब्रिक लगेंगी। ब्रिक का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो 59,400, 35 बैग सीमेंट 420 से 14,700, 175 सेफ्टी स्टैंड मल्टीप्लाई बाई 45 तो 7,875 और इसमें लेबर जाएगा 44,000 तो 1,26,525 में मेरा इंटरनल जो 4.5 इंची का वॉल का ब्रिक का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा कॉस्ट 12 आइटम कंप्लीट होने के बाद पहुंच गया दोस्तों 11,39,317 रुपए। तो इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनल प्लास्टर की। प्लास्टर जो अपना मैं टोटल एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, उस एरिया को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा इंटरनल प्लास्टर है अंदर का, जो मकान के अंदर में उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। फिर इसी तरीके से मैं एक्सटर्नल प्लास्टर की बात करूंगा। तो जो टोटल एरिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 2400 स्क्वायर फीट मैंने एरिया पकड़ा है, जिसमें 18 बैग सीमेंट जाएगा और 130 सेफ्टी सैंड जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 420 करूंगा 7,560 का मेरा इसमें सीमेंट जाएगा और 130 सेफ्टी मल्टीप्लाई बाई 45 5,850 रुपए का मेरा इसमें सैंड जाएगा। 13,400 का मेटल जाएगा और इसमें लेबर महंगी पड़ती है 60,000 का लेबर, तो 73,410 रुपए मेरा इसमें लग जाएगा। और मेरा टोटल कॉस्ट पहुंच गया दोस्तों 13 आइटम करने के बाद 12,12,227। फिर उसके बाद 14वां आइटम लूंगा मैं दोस्तों एक्सटर्नल प्लास्टर का। वही मेरा जो एक्सटर्नल प्लास्टर दोस्तों वो सेम चीज पैटर्न फॉलो करूंगा। एक्सटर्नल प्लास्टर का मैं टोटल एरिया निकालूंगा, एरिया के बाद में उसमें सीमेंट कितना सैंड कितना वो निकालूंगा। तो 21 बैग इसमें सीमेंट जाएगा 8,820 का, 105 CFT इसमें सैंड जाएगा 4,725 का, 13,545 रुपए का इसमें टोटल कॉस्ट आने वाला मटेरियल में और 41,250 का इसमें लेबर लगने वाला है। तो टोटल आइटम का कॉस्ट हो जाएगा 54,795 रुपए। 14 आइटम मेरे कंप्लीट, अंदर का प्लास्टरिंग का वर्क हो गया, बाहर का, और टोटल मेरा पहुंच गया कॉस्ट दोस्तों 12,67,522 रुपए 14 आइटम कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद दोस्तों मैं लेने वाला हूँ पेंट एंड पुट्टी, जिसके अंदर मैं 2 कोट पुट्टी के मारने वाला हूँ दोस्तों, 1 कोट प्राइमर का मारने वाला हूँ और 2 कोट मैं पेंट की मारने वाला हूँ। तो इसी तरीके से अब मैं इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ का एरिया जो भी अभी आपने पीछे निकाला था। इसमें आपका रूफ का ओवरहेड हो जाएगा तो थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल एरिया आने वाला है उसमें रूफ का भी इंक्लूड हो जाएगा
जाएगा, और एक्सटर्नल वॉल का, इंटरनल वॉल का, प्लस में इंटरनल रूफ का, तो इसमें एरिया बढ़ जाएगा। तो मेरे पास टोटल एरिया लगभग आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4050। तो मेरा टोटल 4050 स्क्वायर फीट मेरा एरिया आ गया। उसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 रुपये मेरा कॉस्टिंग वाला मटेरियल, 67,513, और लेबर जाने वाली 40,000, तो 1,08,000 रुपये में मेरा इसका पेंट एंड पुट्टी का काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 2 कोट पुट्टी की इसलिए कर रहे हैं दोस्तों अपन, ताकि शाइनिंग अच्छा है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है तो। इसके बाद मेरा जो टोटल कॉस्टिंग है दोस्तों पेंट एंड पुट्टी करने के बाद 13,75,535 रुपये पहुंच गया दोस्तों। इसके बाद मैं लेने वाला हूँ दोस्तों मेन डोर के अंदर दोस्तों एक डोर लेने वाला हूँ मैं 35,000 का। क्यों? इसके अंदर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड और भी कई आ रहे हैं आजकल, फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड या नॉर्मल जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये वाला लेंगे तो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ये वाला आपका 20-25 हज़ार में हो जाएगा, सागवान के अंदर है। तो मैं 35,000 रुपीज़ कॉस्ट पकड़ने वाला हूँ आपका सिंगल मेन डोर का। एक मेन डोर मैं इसमें वाला हूं। और जो अभी आपका जो टोटल दोस्तों 16 आइटम कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट पहुंच गया 14,10,535 रुपए। ये अपना कॉस्ट हो गया मेन डोर के साथ। इसके बाद मैं लेने वाला हूं इंटरनल रूट्स, जो मैं लेने वाला हूं 6 नंबर टोटल, जो कि आपके जो कमरे रहेंगे, बेडरूम रहेगा, लिविंग रूम रहेगा, उनके बीच में जो आने वाला है उसकी कॉस्टिंग ले रहा हूँ दोस्तों। उसका मैं पर डोर कितना ले रहा हूँ दोस्तों, 6,500 रुपए पर डोर ले रहा हूँ, और 1,500 रुपए लेबर का ले रहा हूँ। तो एक डोर जो है मेरा 8,000 का पड़ेगा, और 6 मल्टीप्लाई 8,000 करूंगा तो 48,000 रुपए में मेरे 6 डोर कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो पहुंच गया 14,58,535 रुपए। 17 आइटम कंप्लीट होने के बाद अभी मैं 18 आइटम लूंगा दोस्तों। वाटर क्लोजेट एंड लैट्रिन बाथरूम के डोर्स मेरे 2 लाइट बात है दोस्तों, एक कॉमन और एक अटैच्ड, तो 2 रहेंगे इसमें वाटर क्लोजेट डोर। और पर डोर का जो मेरा खर्चा आएगा वो लगभग 4,000 रुपए आएगा। कैसे 3,200 रुपए का मेरा डोर और 800 रुपए पर लेबर, तो 4,000 रुपए, तो 4 दूनी 8,000 रुपए मेरा जाएगा। वाटर क्लोजेट जो मेरा लैट्रिन बाथरूम है उसका टॉयलेट के डोर्स में जाने वाला मेरा दोस्तों 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नॉलेजफुल लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे इस तरीके से मेरा टोटल पहुंच जाए कॉस्ट 14,66,535 रुपए। इसके बाद मैं लेने वाला हूँ दोस्तों बिग विंडो, जो बड़े विंडो हमारे लगने वाले हैं उनको लेने वाला हूँ। जो दोस्तों आप इसको ग्रिल में बना सकते हैं। ये देखो ये एमएस में बनाया हुआ है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पाइप में बनाया हुआ है, और एक रेक्टेंगुलर सरिया आता है उसमें बना सकते हैं। तो इसमें मेरा एक विंडो जाएगा लगभग 8,500 रुपए का विद लेबर, मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो 68,000 रुपए का मेरा टोटल 8 विंडो में बड़े पकड़ने वाला हूँ, जिसमें मेरा एल्यूमिनियम प्लस ग्रिल दोनों आ जाएगा। एल्यूमिनियम का लगा सकते हैं और यूपीवीसी का भी लगा सकते हैं आप, जो स्लाइडिंग अंदर लगाना है ग्लासेस वगैरह, इससे लुक थोड़ा रॉयल आता है दोस्तों। और मेरा जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों वो पहुंच गया 15,34,535 रुपए। इसके बाद लेने वाला दोस्तों मैं स्मॉल विंडो। तो स्मॉल विंडो के अंदर फिर से वही चीज़ है दोस्तों, इसमें देखो आपको दिख रहा है पीछे देखो बिग विंडो दिख रही है, और साइड में और लास्ट में कॉर्नर में आपको स्मॉल विंडो दिख रहे होंगे। तो स्मॉल विंडो का मैं 3,300 रुपए कॉस्टिंग और 700 रुपए लेबर, इस तरीके से करके 4,000 रुपए। और 3 विंडो में स्मॉल पकड़ रहा हूँ, तो 3 × 4,000 यानी कि 12,000 रुपए मेरा किस में जाएगा दोस्तों, स्मॉल विंडो को फिक्सिंग करने में जाएगा, एमएस ग्रिल प्लस अंदर का स्लाइडिंग लगा करके। तो टोटल मेरा कॉस्ट पहुंच गया दोस्तों 15,46,535 रुपए। इसके बाद मैं ले रहा हूँ दोस्तों टाइल्स एंड फ्लोरिंग का। तो मेरा टाइल्स दोस्तों आप 2x4 का भी लगा सकते हैं, और आजकल तो 6x4 के भी ट्रेंड में है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है दोस्तों। और इसके अंदर मैं ग्रेनाइट भी लेने वाला हूँ, तो सारा पकड़ने वाला हूँ दोस्तों। ग्रेनाइट आपका काम कहाँ पर आएगा दोस्तों, जहाँ पर आपके विंडो रहेंगे, जहाँ पे आपके डोर्स रहेंगे, तो उसका जो बनाने के काम आता है वो ग्रेनाइट से बनाता है दोस्तों। और आपका जो अंदर स्टेयरकेस रहेगा उस पर ग्रेनाइट लगेगा, और दोस्तों आपका जो स्लैब रहेगा कहाँ पर, किचन में, वहाँ पर ग्रेनाइट लगेगा। तो इसमें टोटल मैंने पकड़ा है दोस्तों 1,25,000 टाइल्स का खर्चा पकड़ा। ठीक है दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट से डिवाइड करोगे तो 125 नहीं आता, 50 रुपए में अच्छा टाइल मिल जाता है। तो लेकिन 125 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ने का मेरा रीजन है, इसके अंदर मैंने ग्रेनाइट और जो स्टेयरकेस का ग्रेनाइट और स्लैब ऑफ किचन वो सारा इंक्लूड कर लिया। और इसी तरीके से दोस्तों मेरा कॉस्ट पहुंच गया 17,21,535 रुपए। इसके बाद दोस्तों मैं लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम। इलेक्ट्रिक वायरिंग आपका एक सेट दोस्तों जो आपका मकान में करने वाले हैं आप, जिसके अंदर के आपके 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन विद डाइनिंग, उसमें टोटल आपका खर्चा जाएगा दोस्तों 40,000 रुपए, 17,000 की लेबर, तो 57,500 रुपए में आपका इलेक्ट्रिक का काम हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट पहुंच गया दोस्तों 17,79,035 रुपए इसी के साथ। इसके बाद मैं दोस्तों लेने वाला हूँ आपका प्लम्बिंग का अमाउंट जो मैं लेने वाला हूँ दोस्तों वो भी मैं एक सेट पकड़ने वाला हूँ। उसमें आपके 2 वाटर क्लोजेट आ गए और आपका किचन का आ गया। तो सारी चीज़ें आपके लाइट बाथ की सीट्स वगैरह और आपके वॉश बेसिन जो भी आप लगाना चाहते हैं वो वॉश बेसिन आ जाएंगे। और उसके बाद आपका टोटल कॉस्टिंग जो इसमें पाइप वाइप सब चीज़ें पकड़ करके इन फीचर फिटिंग वगैरह सब लगा करके आपका टोटल कॉस्ट आएगा एक सेट में 27,500 रुपये का आपको मटेरियल और 15,000 की लेबर, तो 52,500 रुपये आपका टोटल विद कॉस्टिंग विद लेबर कितना आएगा प्लम्बिंग वर्क का खर्चा आएगा। और इसी तरह आपका कॉस्टिंग पहुंच गया दोस्तों 18,31,535 रुपये। इसके बाद दोस्तों मैं लेने वाला हूँ आपका शटरिंग। अगर आप मान लो शटरिंग आपका किराए से आया हुआ है
दोस्तों शटरिंग आपका लगता है स्लैब में, बीम में, कॉलम में, उसका किराया पकड़ सकते हैं आप। वो किराए पर भी मिलता है दोस्तों, वो किराए पर भी ला सकते हैं। तो मैंने उसका किराया इसलिए पकड़ा ताकि आप सेफर हैंड रहे, आपका कॉस्टिंग कम ना पड़े। और जो भी मैंने रेट्स पकड़ी दोस्तों वो थोड़ी हायर एंड पकड़ी है, कम नहीं पकड़ी है। जैसे कि 45 रुपीज़ CFT मैंने सैंड पकड़ी, सैंड आपको किसी की जगह पर 35 रुपये CFT मिल जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा मैंने जानबूझ रखा। तो 2750 स्क्वायर फीट, 6 रुपये का स्क्वायर फीट आपको महीने का किराया लगता है। तो आपका टोटल जो है मैंने 2750 पकड़ा, इसमें स्लैब का भी आ गया 1000 स्क्वायर फीट, कॉलम का भी आ गया, बीम का भी आ गया, सबका आ गया दोस्तों। तो इसका खर्चा होने वाला आपका शटरिंग का 77,000, तो 19,08,535 रुपये आपका किस में चला गया। टोटल आपका कॉस्टिंग हो गया 24 आइटम कंप्लीट होने के बाद। अब दोस्तों मैं लेने वाला हूँ स्टील रेलिंग। स्टील रेलिंग का जो मैं दोस्तों वो कॉस्टिंग पकड़ने वाला हूँ मैं रनिंग फिट में। तो आपका जो स्टील रेलिंग है 37.5। स्टील रेलिंग का मटेरियल की बात करें तो दोस्तों 37 फीट के लिए 300 रुपये रनिंग फिट से आपका लगभग 11,250 का मटेरियल आएगा, और इसकी लेबर लगेगी 100 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से, 3,750 की 15,000 रुपये आपका स्टील रेलिंग में जाएगा। और आपका टोटल कॉस्ट दोस्तों पहुंच गया 19,23,535 रुपये। दोस्तों अगर मैंने आपके लिए मेहनत की और आपको डिटेल्ड वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करें इन फ्यूचर आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। और ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं दोस्तों, ये 2000 स्क्वायर फीट में एक बहुत बड़ा G+2 का घर है। इसका अगर आपको लाना है तो इसके लिए मुझे इसका इन डिटेल वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना जल्दी लेकर के आऊँगा इसके लिए। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ती है, और मेरे को इन डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, मेरे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड को यूज़ करने के लिए मौका मिलता है।